आज हम बीए प्रथम वर्ष के जैन विद्या पत्र के अंतर्गत प्रथम उसका जो पत्र है जैन विद्या जैन संस्कृति एवं इतिहास, उसमें चौथा संवर्ग जैन संस्कृति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से जैन संस्कृति की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, उसमें कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, जैनों के क्या तीर्थ स्थल रहे हैं, जैनों की मूर्ति कला एवं चित्रकला के बारे में क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद जैनों में जो राजा हुए हैं उनका जैन संस्कृति के संवर्धन में क्या योगदान रहा, उनके बारे में भी हम जानेंगे। और उसके साथ साथ जैनों का देश विदेश में किस तरह से प्रभाव रहा, किस तरह से वह जैन धर्म देश विदेशों में फैला, उसके बारे में भी हम जानेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे जैन संस्कृति के बारे में। मानव समाज जब से उद्भूत हुआ है तब से हमें दो शब्दों को जानना जरूरी है। एक है संस्कृति और दूसरा है सभ्यता। संस्कृति किसे कहते हैं? संस्कृति एक शब्द में कहें तो वह है हमारी जीवन विधा, यानी द लाइफस्टाइल, जो हमारे दिन प्रतिदिन में जुड़ा हुआ हमारा कार्य है। हम किस प्रकार से उसको संपादित करते हैं, हमारे क्या मूल्य हैं, हमारी क्या कलाएं रही है, हमारा साहित्य, हमारा धर्म, हमारा विज्ञान, ये जितनी भी चीजें हैं, हमारा जो भोजन विधि है, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी हमारी संस्कृति के अंतर्गत आती है। दूसरा शब्द है सभ्यता। सभ्यता को यदि हम एक वाक्य में या एक शब्द में समझें तो वह है लिविंग स्टैंडर्ड, यानी हमारा जीने का क्या स्तर है, हमारे समाज में कितना भौतिक विकास हुआ है, कितना हमारे पास संसाधन है, कितना आविष्कार हुआ है, ये जितनी भी मटेरियलिस्टिक जितनी भी थिंग्स है वो हमारी सभ्यता के अंतर्गत आती है। तो हम इन दोनों शब्दों के अर्थ के बाद हम ये जानेंगे कि जैन संस्कृति क्या है, जैन संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं। तो हम ये भी पहले भी हमने सुना था कि प्राचीन काल में दो संस्कृतियां मुख्य रूप से रहा करती थी। एक थी वैदिक संस्कृति और दूसरी थी श्रमण संस्कृति। वैदिक संस्कृति की विशेषताओं या उनकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे, श्रमण संस्कृति की हम बात आज करते हैं। तो श्रमण ये जो शब्द है वो उसका यदि हम संस्कृत रूप देखें तो उसके तीन रूप बनते हैं। एक है श्रम, यानी इसको हम कह सकते हैं परिश्रम, यानी जो श्रमण संस्कृति के संवाहक रहे वो लोग परिश्रम किया करते थे आत्मा की उन्नति के लिए। वे हमेशा किसी न किसी प्रकार का पुरुषार्थ करते थे, प्रयत्न हमेशा उनका जारी रहता था, तो वे लोग भी श्रमण कहलाए। दूसरा है जो संस्कृत शब्द जिससे निष्पन्न हुआ है वह है सम। सम अर्थात समानता, जो सभी आत्माओं को एक समान समझे, ऐसी जो संस्कृति थी वह भी समन संस्कृति कहलाती थी। तीसरा जो संस्कृत रूप है वह है शम। शम अर्थात जो शमन करता है, कषायों का शमन करता है, जो अपने राग द्वेष का शमन करता है, वह व्यक्ति श्रमण कहलाता है। तो इस प्रकार से जो ये तीन विशेषताओं को जो लिए हुए होता था वह समन संस्कृति से संबंधित माना जाता था। श्रमण संस्कृति के अंतर्गत मुख्य रूप से दो संस्कृतियां और रही, ट्रेडिशंस रहे, वे थे जैन ट्रेडिशन और दूसरा था बौद्ध ट्रेडिशन। उन दो ट्रेडिशंस में भी आज हम सिर्फ एक जैन कल्चर की, जैन संस्कृति की बात करेंगे, जैन परंपरा की बात करेंगे। और उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो आपके सामने हैं। वह है सबसे पहली उसमें है वह है नॉन वायलेंस अर्थात अहिंसा। अहिंसा के भी अनेक रूप हो सकते हैं, विधायक अहिंसा और नकारात्मक अहिंसा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव अहिंसा का अर्थ हुआ कि हम सबके प्रति फ्रेंडलीनेस रखें, हम सबके प्रति मैत्री का भाव रखें, सबके प्रति समानता का भाव रखें, वह है पॉजिटिव अहिंसा। और यदि हम नकारात्मक अहिंसा को देखें तो हम मन, वचन और काय, और उसके साथ साथ कृत, कारित और अनुमोदित, इन तीनों प्रकार से तीन योग और तीन जो करण हैं उसके माध्यम से किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना, किसी भी प्रकार के प्राणी के प्राणों का हनन नहीं करना, यह है अहिंसा। यह जैनों की मूल संस्कृति हम कह सकते हैं। दूसरा है नॉन पजेशन यानी अपरिग्रह। जैनों ने अहिंसा के साथ साथ अपरिग्रह को भी बहुत महत्व दिया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब तक व्यक्ति अपरिग्रही नहीं बनेगा वह व्यक्ति पूर्ण रूप से अहिंसक भी नहीं बन सकता है। इसीलिए
अहिंसा के साथ साथ अपरिग्रह को भी जैनिज्म में बहुत महत्व दिया गया है। तीसरा जो मुख्य बिंदु है वह है अनेकांत, नॉन एब्सोल्यूटिज्म। अनेकांत को एक बहुत सरल तरीके से समझे तो एक ही वस्तु को अनेक दृष्टियों से पढ़ना, अनेक उसको दृष्टिकोणों से उसको देखना, समझना, उसको कहते हैं अनेकांत। इसका विस्तृत विवेचन हम दूसरे संवर्ग, जो आपका जो अंतिम संवर्ग है, 5वां संवर्ग, उसमें हम उसका डिटेल करेंगे। उसके बाद है व्रत। जैनों की संस्कृति व्रत्य संस्कृति भी कही जाती थी। इसमें जो साधु होते हैं वे 5 महाव्रतों का धारण करते हैं और जो श्रावक होते हैं वे लोग अणुव्रतों का संकल्प स्वीकार करते हैं। तो इस हिसाब से जैनों की जो संस्कृति है वह व्रत्य संस्कृति व्रत को बहुत महत्व देती है। संयम अर्थात सेल्फ रेस्ट्रेन, संयम ही जीवन है। आचार्य श्री तुलसी का यह उद्घोष था, संयम खलु जीवनम, यानी प्रत्येक प्रवृत्ति में व्यक्ति संयमी बने। यदि वह खाने की प्रवृत्ति हो या बोलने की प्रवृत्ति हो या चलने की प्रवृत्ति हो, जितनी भी हमारी दिन प्रतिदिन होने वाली प्रवृत्तियां हैं उसमें हम संयम का पालन करें, संयम से सभी कार्यों को करें। नैतिकता को भी जैनिज्म में बहुत महत्व दिया गया है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जैन संस्कृति का, वह है कर्म मीमांसा, यानी कर्मों को जैन ये मानते हैं कि अप्पा कत्ता विकर्ताए, यानी जो हमारी आत्मा है वही करता है और वही विकर्ता है। सुख और दुख ये उसी के कृत कार्यों के आधार पर ही उसे मिलते हैं। तो इसलिए जैनों की जो संस्कृति है वह कर्मवाद की संस्कृति भी कही जाती है। नेक्स्ट है वह है साहित्य। जैन जो आचार्य हुए हैं या तीर्थंकर हुए हैं, गंधर्व हुए हैं, उन्होंने जो भी वाणी कही है या आचार्यों ने जो भी लेखन ग्रंथन किया है वो आज सिर्फ जैन लोगों को ही नहीं किंतु पूरे विश्व को भी मार्गदर्शन दे रहा है। तो इस प्रकार से जैनों का जो साहित्य है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उसके बाद है आर्ट यानी कला। कला के क्षेत्र में भी जैनों ने बहुत विकास किया है जिसका हम विस्तार से वर्णन बाद में करेंगे। और अब हमारा जो मूल उद्देश्य रहेगा वह है जैन फेस्टिवल्स के बारे में, यानी पर्व एक ऐसी चीज है जो मानव समाज को ये बताती है कि वह किस प्रकार से संबंधित, किस प्रकार की संस्कृति को लिए हुए है। जैनों में जो फेस्टिवल्स, जो उत्सव मनाए जाते हैं वो अनेक प्रकार के हैं, किंतु जो मुख्य रूप से जो फेस्टिवल्स है, जो पर्व हैं, उन्हीं की चर्चा हम करेंगे। किंतु उससे पूर्व हम ये भी जाने कि पर्व वास्तव में होता क्या है या पर्वों का क्या विशेषताएं होती है। पर्व अपने आप में एक तरह से उत्सव है और वो उत्सव ऐसा होता है जो कि हमारे मन को पवित्र करने वाला होता है, जो हमारे मन को शांत करने वाला होता है, जो हमें धर्म की प्रेरणा देने वाला होता है, उसी को जैनों में पर्व कहा गया है। उसके साथ साथ जो पर्व होते हैं वे हमारी पूर्व की जो घटित घटनाएं हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उससे संबंध रखता है। और वे जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो सिर्फ घटनाएं बनकर नहीं रहती है किंतु वे हमें वर्तमान में हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप होती हैं और वो भविष्य में हमारी संस्कृति को संजो कर रखने वाली होती है, उसको बचाकर रखने वाली होती है, उसको प्रिजर्व करके रखने वाली होती है। जो जैनों में मुख्य पर्व है उनकी चर्चा हम करें तो उसमें सबसे प्रथम पर्व जो कि जैसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है, ये भगवान ऋषभ से संबंधित है। हमने सुना था भगवान ऋषभ की कहानी को, भगवान ऋषभ के जीवन को हमने सुना था। उसमें हमने कहा कि भगवान ऋषभ जब अपने राज्य काल को संपन्न कर दीक्षित हुए और उस दीक्षा के पश्चात वे अपनी भोजन विधि, अपनी दीक्षाचर्या, अपनी जीवनचर्या के अनुसार जब भिक्षा के लिए जाते तो लोग उन्हें अनेक प्रकार की अनेक वस्तुएं उन्हें उपहार में देते, उन्हें भिक्षा में देते। कोई लोग उन्हें मणि देते तो कोई उन्हें घोड़ा देता, कोई उन्हें स्वर्ण देते तो कोई उन्हें और भी अनेक प्रकार की वस्तुएं देता, किंतु कोई भी उन्हें किसी भी प्रकार का जो शुद्ध आहार जो साधु के लिए ग्रहण करने योग्य होता था वो किसी ने नहीं बहराया, क्योंकि वो सोचते थे कि ये राजा है, उन्हें ऐसी तुच्छ चीजें क्या बहराए, उन्हें ऐसी तुच्छ चीजें क्या दे। तो इसलिए वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें उन्हें उपहार में, उन्हें भेंट में देते थे, किंतु ऋषभ को ये सब चीजें आवश्यक नहीं थी। उन्हें तो खाने के लिए शुद्ध आहार और पानी की जरूरत थी। एक बार वे
और इस कारण से उनकी बहुत लंबी तपस्याएं चली। लगभग 1 वर्ष व्यतीत हुआ, 1 वर्ष और 25 दिन व्यतीत हुए। वे अपनी भिक्षा विधि के अनुसार एक गांव से दूसरे गांव, एक घर से दूसरे घर अपनी भिक्षाचर्या के लिए प्रस्थान कर रहे थे। वैशाख शुक्ला तृतीया का दिन आया। उस दिन के पूर्व रात्रि में कहा जाता है जो श्रेयांश है, उनका प्रपौत्र श्रेयांश कुमार, राजा श्रेयांश, उसने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में उसने देखा कि वह मेरू पर्वत को स्नान करवा रहा है। सुबह उठकर उसने सोचा कि ये ऐसा स्वप्न मुझे क्यों आया, और वे अपने गवाक्ष में बैठे थे, सोच रहे थे इसके बारे में। उसी समय उन्हें एक साधु दिखाई दिए और वे साधु और कोई नहीं थे, वे भगवान ऋषभ थे। जैसे ही उन्होंने उन मुनि को देखा, उनको पूर्व की स्मृतियां हो आई, उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ और वे तुरंत अपने राजमहल से गए और साधु के पास गए, यानी भगवान ऋषभ के पास गए, उन्हें वंदना नमस्कार किया और उन्हें पालने के लिए, शुद्ध आहार पानी लेने के लिए निवेदन किया। और कहा जाता है उस दिन उनके राज्य में 108 इक्षु के घड़े आए हुए थे, इक्षु रस के घड़े आए हुए थे, और उन इक्षु रस को बहराकर उन्होंने पालना में माना जाता है। और लोग उसे एक दिन छोड़कर, क्योंकि भगवान ऋषभ में तो इतना सामर्थ्य था कि उन्होंने इतनी लंबी तपस्या कर ली, किंतु आज लोगों में इतना सामर्थ्य नहीं है, तो इसीलिए वे एक दिन छोड़कर एक दिन आहार करते हैं, एक दिन तपस्या उपवास और दूसरे दिन वे पालना करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पर्व है वो हमारे लिए प्रेरणा है, तपस्या की प्रेरणा है, आत्मशुद्धि की प्रेरणा बनकर हमारे सामने प्रस्तुत है। और ये दिन जब वैशाख शुक्ला तृतीया का दिन आता है, लोग बड़ी धूमधाम से अपना पालना भी, उस वर्षी तप का पालना भी करते हैं। दूसरा जो एक पर्व है जो कि जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है जैन संस्कृति, जैन समाज के अंतर्गत, और वह है पर्युषण का पर्व। इसको श्वेतांबर परंपरा के अंतर्गत पर्युषण कहते हैं, और वहीं दिगंबर परंपरा के अंदर उसे 10 लक्षण पर्व कहते हैं। पर्युषण की जब हम चर्चा करें तो पर्युषण ये जो शब्द है, ये शब्द 2 शब्दों से बना है, परि प्लस वसन। परि का अर्थ होता है चारों ओर से सिमट कर, और वसन का अर्थ होता है अपने आप में रहना, स्वयं में रहना। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति, ये जो पर्व आता है, उन दिनों में व्यक्ति अपनी आत्मा के पास रहने की कोशिश करता है, स्वयं के पास रहने की कोशिश करता है। और ये जो पर्व है उसकी ये कब आता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं और ये किस प्रकार से मनाया जाता है, उसके बारे में भी हम जाने। तो ये जो श्वेतांबर का पर्व, पर्युषण पर्व आता है, तो वह भाद्र कृष्णा 12 या 13 के दिन प्रारंभ होता है और ये 8 दिन तक मनाया जाता है। और उसका जो संपन्नता का दिन होता है वह भाद्र शुक्ला चतुर्थी या पंचमी का दिन होता है। तो इस प्रकार से 8 दिन के लिए पर्व मनाया जाता है। और ये जो पर्व है वो अपने आप में कुछ अमुक विशेषताओं को लिए हुए हैं, जैसे कि फ्रेंडलीनेस का। ऐसा कहा जाता है ये जो पर्व है वो मैत्री का पर्व है, क्योंकि इसमें जो 8वां दिन होता है वह संवत्सरी का दिन होता है, और उस दिन एक बड़ा सांवत्सरिक प्रतिक्रमण होता है। और उस प्रतिक्रमण के अंदर सभी लोग अपने जो पूरे वर्ष भर में किए गए जो अतिचार है, जो दोष है, जो बुरे कार्य है, उसका वो सभी से वह अपने अंतर मन से क्षमायाचना करता है। और उसके बाद का जो दिन है वो खमत खामना का दिन, यानी जो पालने का दिन होता है, उपवास के बाद जो संवत्सरी के बाद जो पालने का दिन होता है, और उस दिन सभी लोग एक दूसरे से अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण से सभी से क्षमा याचना करते हैं। तो इसीलिए ये जो पर्व है वह मैत्री का पर्व कहलाता है। दूसरी इसकी विशेषता है वह है यह कि शमन का पर्व है, कषायों की उपशमन का यह पर्व है, क्योंकि इन 8 दिनों में व्यक्ति अधिक से अधिक मौन का प्रयास करता है, अधिक से अधिक कषाय उपशमन का प्रयास करता है, अधिक से अधिक तपस्या का वो प्रयास करता है। इस रूप में, इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि यह जो पर्व है वो तपस्या का पर्व है, यह जो पर्व है वह हमारी आत्मिक शांति का पर्व है। लास्ट दिन सभी लोग एक दूसरे से समायाचना करते हैं और इस प्रकार से यह पर्व बड़ी धूमधाम से, बड़े आनंद और उल्लास से मनाया जाता है। जैसे कि हमने कहा कि श्वेतांबर परंपरा में यह पर्युषण के नाम से जाना जाता है, वैसे ही यह पर्व उसी रूप में मनाया जाता है, किंतु उसको 10 लक्षण नाम से जाना जाता है दिगंबर परंपरा के अंतर्गत।
और ये जो दिगंबर परंपरा में ये प्रारंभ होता है जिस दिन पर्युषण का अंतिम दिन होता है, और वही यह दिगंबर परंपरा में सबसे प्रथम दिन माना जाता है। और इन दोनों में एक भेद यह भी है कि जो पर्युषण होता है वो 8 दिन के लिए मनाया जाता है, वहीं ये जो 10 लक्षण पर्व है वह 10 दिन के लिए मनाया जाता है। और इसका जो ये 10 लक्षण नाम रखा गया है वो भी बड़ा, उसके पीछे भी एक रहस्य है। जैन दर्शन के अंतर्गत, जैन धर्म के अंतर्गत 10 प्रकार के धर्मों की बात आती है, और ये जो 10 प्रकार के धर्म है वह है शांति, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, लाघव, सत्य, संयम आदि। ये जो 10 पर्व है, 10 धर्म है, इन्हीं 10 धर्मों के आधार पर इस पर्व का नाम भी 10 लक्षण रखा गया है। एक एक दिन के लिए एक एक धर्म की साधना होती है, और इस प्रकार से यह भी पर्व बड़े आनंद और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लोग अधिक से अधिक तपस्या, ध्यान, स्वाध्याय आदि में अपना समय व्यतीत करते हैं। उसके बाद का जो पर्व है वह जिसकी हम चर्चा करेंगे वह है महावीर जयंती। हमने भगवान महावीर का जन्म के बारे में भी सुना था, और वह हुआ था चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन। इस दिन भगवान महावीर का जन्म हुआ, और ये जो पर्व जिस दिन ये चैत्र शुक्ला त्रयोदशी आती है उस दिन एक विशेष कार्यक्रम मनाए जाते हैं। जो भी जैन आचार्य होते हैं, जैन गुरु होते हैं, वे धर्मोपदेश देते हैं, भगवान महावीर के जीवन का स्मरण करते हैं, और उनकी माता ने जो 14 स्वप्न देखे थे उन स्वप्नों की भी एक सेरेमनी मनाई जाती है, उत्सव मनाया जाता है, और एक तरह से बहुत धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह जो पर्व आता है उस दिन सभी जितने भी संप्रदाय के हैं, यानी स्थानकवासी, तेरापंथी आदि, जो मूर्ति पूजक आदि जितने भी ये तेरापंथ के विभिन्न सेक्ट है वो भी सभी मिलकर के इस पर्व को मनाते हैं। इस प्रकार से यह जो भगवान महावीर जयंती मनाई जाती है वह महावीर जयंती हमें भगवान महावीर के जीवन की प्रेरणा देती है। दूसरा एक और जो अंतिम पर्व जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वह है भगवान महावीर का निर्वाण दिवस, और वह मनाया जाता है दीपावली के रूप में, और यह आता है कार्तिक कृष्णा अमावस्या के दिन। और ये जो कार्तिक कृष्णा अमावस्या का जो दिन आता है उस दिन ये कहा जाता है भगवान महावीर ने निर्वाण की प्राप्ति की, और सभी लोगों ने बड़ा उत्सव मनाया था। उस दिन सभी राजाओं ने, सभी लोगों ने अपने घर में दीपक जलाए, और एक बड़ी आत्मा, जो एक शुद्ध आत्मा जिनका निर्वाण हुआ, उनकी यादगार में यह दिन मनाया गया। उसके बाद यह भी देखा जाता है कि ये जो दीपावली का दिन है वो सिर्फ जैनों में नहीं बल्कि अनेक जो भी जितने भी हमारे यहाँ पे संप्रदाय हैं, हिंदू संप्रदाय है या फिर बौद्ध संप्रदाय है, उन सभी के अंदर इनका कुछ न कुछ उसका रेलेवेंस है, कुछ न कुछ उससे ये किसी भी रूप से ये घटना से संबंधित है। जैसे कि ये कहा जाता है कि राम उस दिन अयोध्या वापस लौटे थे और इस कारण सभी ने उत्सव मनाया। भगवान कृष्ण ने उस दिन नरकासुर को मारा था और इसलिए भी यह पर्व के रूप में मनाया गया। शंकराचार्य थे, उन्होंने अपने देह को इसी दिन छोड़ा था और इसलिए भी इसको दीपावली के रूप में मनाया जाता है। जो किंग अशोक हुए यानी राजा अशोक हुए, उन्होंने बहुत बड़ी विजय प्राप्त की थी और इस कारण से भी लोगों ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया और दीपावली के रूप में मनाया जाता है। और यह सिखों के साथ भी यह पर्व जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो सिखों के जो छठे गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका देहांत, उनका स्वर्गवास भी इस दिन हुआ था और इस कारण से यह भी एक पर्व के रूप में, वो लोग भी इसको पर्व के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से जो जैन पर्व है, ये जो 4 पर्वों की हमने चर्चा की है, वो पर्व जैन संस्कृति के साथ साथ अन्य संस्कृति को भी अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं, अपनी जो उनकी जो मूल्य है उस रूप में प्रस्तुत करते हैं जिससे कि दूसरों को भी प्रेरणा मिल सके। हमने कहा था कि जैन संस्कृति की एक बहुत बड़ी विशेषता है, वह है उसकी कला। और इस कला के बारे में हम भगवान ऋषभ के जीवन से भी सुनते आए हैं। भगवान ऋषभ जब हुए थे, उन्होंने जो पुरुष होते थे उनके लिए 72 कलाओं का निर्माण किया। उन्होंने पुरुषों को 72 कलाएं सिखाई और वहीं जहां पर स्त्रियां थी उनको उन्होंने 64 प्रकार की कलाएं सिखाई। अब हम जो मेन चर्चा करेंगे, जो कलाओं की चर्चा करेंगे, वो 2 प्रकार की कलाओं की चर्चा करेंगे। एक है चित्रकला और दूसरा है मूर्ति कला। और अब प्रश्न हो सकता है कि ये जो चित्रकला है,
तो उस चित्रकला में की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? उसके दो कारण मुख्य रूप से हमारे सामने आते हैं। पहला कारण है कि जो गुरु होते वे अपने शिष्यों को तत्व का जब प्रतिपादन करते थे, तत्वों को जब उनको समझाना होता था, तो वे जब उसको डायग्राम करके उनको चित्र बनाकर जब दिखाते थे तो वो चीज उनको बहुत जल्दी से समझ में आ जाती थी। इस कारण से चित्रों का निर्माण हुआ। दूसरा है कि जो हमारे जैन धर्म के राजा हुए, जो किंग हुआ करते थे, उनको लगता कि वो अपनी भक्ति का प्रदर्शन किस प्रकार से करे, वो किस प्रकार से बताए कि वो भी जैनों मतलब वो एक जैन धर्म के बहुत बड़े राजा हुए, वो किस प्रकार से बता सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे मंदिरों में, बहुत सारे गुफाओं में उन्होंने चित्रकला का निर्माण कराना प्रारंभ किया। अब हम देखें कि चित्रकला सिर्फ एक प्रकार की नहीं थी। हमारे जो जैन ट्रेडिशन में चित्रकला का निर्माण हुआ वो अलग अलग रूपों में हमारे सामने आता है। सबसे पहले जो हमारे सामने आता है एंशिएंट एज में जो हुआ करता था वह था भित्ति कला, यानी वॉल पेंटिंग्स। भित्ति पर ड्राइंग्स हुआ करते थे और उनमें भी उसको भी हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक है गुफाओं में और दूसरा है मंदिरों में। सर्वप्रथम हम जो बात करेंगे वह गुफाओं की बात करेंगे। तो कहा जाता है कि सबसे जो एंशिएंट एग्जाम्पल हमको मिलता है या एंशिएंट हमको जो चित्र उपलब्ध होता है वह है महेंद्र वर्मा के समय का, और वो जगह का नाम है सित्तन वासल। तो वो जो सित्तन वासल जो जगह है, वहां की जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं में महेंद्र वर्मा के जो मैशंस हुआ करते थे, उनके जो चित्रकार हुआ करते थे, उन्होंने जाकर के वहां पर चित्र किए थे। और वहां पे जो हमें चित्र उपलब्ध होते हैं वो बहुत स्पष्ट रूप में तो नहीं उपलब्ध हो रहे हैं, किंतु हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि उन्होंने कुछ परियों, कुछ अप्सराओं का वहां पे चित्रण किया है, जो कि बादलों के अंदर, आकाश में बादलों के अंदर वो वहां पर घूम रही है, वहां पर वो उड़ रही है। इस प्रकार का चित्रण हमें वहां पर मिलता है। दूसरा जो हम चर्चा करेंगे वह है टेम्पल्स के अंतर्गत, यानी मंदिरों के अंदर जो चैत्य हुआ करते थे, उसमें भी जो राजा हैं वो लोग उसमें भी चित्र करवाते थे। और एक जो हमें एग्जाम्पल मिलता है वो है तिसमलाई में, और वो तिसमलाई में हमें देख सकते हैं कि वहां पर एक भगवान, बहुत सारे देवता जो है वो भगवान का जब संवत्सरण लगता है उस और एक पंक्तिबद्ध करके वो सभी देवता भगवान के संवत्सरण में जा रहे हैं, ऐसा हम देख सकते हैं। दूसरा एक चित्र का प्रकार रहा वह है ताम्रपत्रीय, यानी जो हमारे सामने ताड़पत्र होते थे, न कि ताम्रपत्र बल्कि जो ताड़पत्र होते थे उन पे भी चित्रकला हुआ करती थी। क्योंकि ऐसा था कि जब कुछ भी विषय या आगमों का जो लेखन हुआ करता था सर्वप्रथम ताड़पत्रों पे लिखा जाता था, क्योंकि उस समय कागज का जमाना नहीं था, कागज नहीं हुआ करते थे। तो जो ताड़पत्र उन्हें उपलब्ध होते थे, उन ताड़पत्रों पे वो लेखन का काम करते। उन ताड़पत्रों को व्यवस्थित करने के लिए, उसको थोड़ा सज्जित करने के लिए, उसके आसपास में ये हम देख सकते हैं उस चित्र के अंदर कि उसके आसपास जो चीजें हैं, यानी बीच में या फिर आसपास में उनको डेकोरेटिव करने के लिए, ताकि लोग उसको इंटरेस्ट से पढ़ सके, इस कारण से उसके आसपास वो ड्राइंग्स हुआ करते थे। और इसका जो प्रचलन हुआ वो 11वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी में हुआ। और ये जो उसका जो एंशिएंट हमें पेंटिंग मिलता है वह हमें मूडबिद्री के अंतर्गत या पाटन के अंतर्गत मिलता है। और उसके साथ साथ हम ये भी देखें कि एक ऐसा भी हमें लेख मिलता है, एक ऐसा भी ताड़पत्र एक एविडेंस मिलता है जिसमें सुबाहु की कथाओं का संग्रह किया गया है, और वह जो है उसका समय है वो 1288 AD का है। और इसमें 23 पेजेस ऐसे हैं जिसमें चित्र किए गए हैं। और भी जब विकास हुआ, जब कागजों का समय आया, तो कागज के ऊपर भी चित्र बनाए जाने लगे, और उसका जो प्रचलन हुआ वो 15वीं शताब्दी से होने लगा। और इसका जो सबसे प्राचीन हमें प्रति उपलब्ध होती है वह होती है कल्पसूत्र की। और दूसरा जो एक और भी बहुत सारे कागजों पर ऐसे चित्र ड्रॉ किए गए, और वह है जैन सिद्धांत भवन में हमें मिलते हैं, और जो कि रामायण, भक्तांबर आदि जो ग्रंथ हुए हैं, जो हमारे स्तोत्र हुए हैं, उनके ऊपर बहुत सारे मिलते हैं। और कागज के बाद
हमें जो पेंटिंग्स मिलती हैं वो है वुडन पेंटिंग्स, यानी कास्ट पत्रों पर, कास्ट के ऊपर, लकड़ियों के ऊपर भी पेंटिंग्स किए गए हैं। और वो जो लकड़ियों के ऊपर जो पेंटिंग्स हुए हैं वो अधिकतर इसलिए हुए क्योंकि जो ताड़ पत्र होते थे उनकी रक्षा किस प्रकार की जाए, तो उनको सुरक्षा करने के लिए लकड़ी का एक डिब्बा बनाया जाता था। उस लकड़ी के डिब्बे के ऊपर भी वो लोग ड्राइंग करते थे। और उसका एक एग्जाम्पल हमें जम्बू विजय जी का मिलता है, और जो कि जैसलमेर में उपलब्ध है। और भी अनेक वुडन पेंटिंग्स हमें मिलते हैं, किंतु ये जम्बू विजय जी का है वो जैसलमेर में प्राप्त होता है। अब आते हैं हम जो क्लॉथ होते थे, यानी जो हमारे सामने कपड़े होते थे, वस्त्र पर भी पेंटिंग की जाती थी। और इस जो वस्त्र पर पेंटिंग की जाती थी उसके एविडेंसेस हमें बहुत पूर्व में, यानी प्राचीन काल में जब भगवान महावीर का समय था तब भी हमें उपलब्ध होते हैं। कहा जाता है कि जो मंकली गौशालक थे और उनके पिता ये जो क्लॉथ पेंटिंग होते थे उन्हीं को बना करके वो बेचा करते थे और अपनी आजीविका कमाया करते थे। किंतु अब हम उसकी चर्चा इतनी न करके हम ये बात जाने कि जो आदि पुराण, हरिवंश पुराण, इसके अंतर्गत हमें इस क्लॉथ पेंटिंग के एविडेंसेस मिलते हैं। और उसके बाद हम ये जाने कि चिंतामणि नाम से एक पेंटिंग है, क्लॉथ पेंटिंग है, वह अगरचंद नाटा म्यूजियम में मिलती है। और उसका जो संवत है, उसकी जो निर्माण का समय है वह है 1410 का समय। इस प्रकार हम देखें कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी उनके ऊपर ये ड्राइंग्स हुआ करते थे। बीच बीच में भी कहीं कहीं उन्होंने ड्राइंग्स किए हैं। कुछ ड्राइंग्स तो पहले ऐसे ही बनाए जाते थे जो कि लोगों को इंटरेस्ट पैदा हो सके इसके लिए करते थे। जो हमारे आचार्य हुए, जो मुनि हुए, उन्होंने सोचा कि हम ऐसे भी ड्राइंग्स बनाएं जिससे कि लोगों को जो हमारे तत्व है, जो हमारे सिद्धांत है, जैसे कि आपके सामने ये यहाँ पे जो एविडेंस दिया जा रहा है, जो चीज दिखाई जा रही है वो जम्बू द्वीप का चित्र है। और ये जब चित्र सामने होता है तो व्यक्ति उसका एक तरह से जो बातें हैं उसको बहुत अच्छे से, बहुत इजीली उसको ग्रहण कर सकता है। उसके बाद ये भी एक और भी हम देख सकते हैं, लेशिया का ड्राइंग है। यहाँ पर एक जो पेड़ है उस पेड़ पर 6 व्यक्ति कुछ न कुछ कर रहे हैं। कुछ लोग उसकी डालियों को काट रहे हैं, कुछ पत्तों को काट रहे हैं, कुछ सिर्फ फ्रूट्स को काट रहे हैं और कुछ पूरे पेड़ को ही काट रहे हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लेशिया का जो सिद्धांत है, यानी व्यक्ति के कितने कितने प्रकार की इमोशंस हो सकते हैं, इस चीज का चित्रण करने के लिए इस प्रकार के ड्राइंग्स बनाए जाते थे। ये तो हुई हमारी चित्रकला की चर्चा। अब इसके बाद हम मूर्ति कला में आते हैं। तो जहां तक मूर्ति कला की बात है तो उसके भी एविडेंसेस हमको जैन आगमों में उपलब्ध होते हैं। उसमें तीर्थंकरों और जो यक्ष यक्षिणी जो उनकी सेवा में होते थे उनके भी चित्र उसमें उनके भी जो स्टैच्यूज हुआ करते थे, उनकी जो मूर्तियां थी वो उसमें उपलब्ध, उसका वर्णन हमें जैन आगमों में मिलता है। दूसरा जो एविडेंस है वो हमें हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से मिलता है। और वो जो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है वो 2nd सेंचुरी BC का है। और इसको उसका जो निर्माण कराने वाले थे वो थे राजा खारवेल, जो कि जो कलिंग के राजा हुआ करते थे। और उन्होंने इसमें ये मेंशन किया है कि जब 4वीं-5वीं शताब्दी, यानी ईसा पूर्व की 4वीं-5वीं शताब्दी जब चल रही थी और उस समय नंद वंश राजा का राज्य चल रहा था और उन्होंने भी जैन मूर्तियों को स्थापित किया था। और उसके बाद हमने जैसे पहले भी जब हम जैन धर्म की एंटिक्विटी के बारे में सुन रहे थे तब हमने ये भी कहा था कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात आई, यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो ये खुदाई हुई, तब बहुत सारी ऐसी मूर्तियां मिली है जो जैन ध्यान पद्धति से संबंध रखने वाली है। तो इस प्रकार से जो जैन मूर्तियों का, जो जैन स्टैच्यूज है, उनका निर्माण बहुत प्राचीन काल से होने लग गया, ऐसा हम कह सकते हैं। जहां तक एविडेंस जो मूर्तियां मिलने की बात है या इस समय की, यदि हम एडी की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहली शताब्दी हुई उसमें कुषाण पीरियड चल रहे थे। कुषाण वंशीय राजा राज्य करते थे और उस समय की जो मूर्तियां हमें मिलती हैं उसमें अधिकतर मूर्तियां हमें खड्गासन में मिलती हैं, यानी स्टैंडिंग पोस्चर में मिलती हैं, और दूसरी है पद्मासन के अंदर।
तो वो पद्मासन में भी जैनों की पद्धति, ये ध्यान की पद्धति में ये माना जाता है कि पद्मासन सर्वश्रेष्ठ आसन है। दूसरी जो विशेषताएं हमें कुषाण पीरियड के जो स्कल्पचर से जो मूर्तियां थी उसमें मिलती है, वह है कि उनकी जो नजरें होती थी वो नासाग्र पर रहा करती थी। यानी जितनी भी मूर्तियां हमें मिलेगी उनमें उनकी जो दृष्टि है वो नाक के ऊपर है। तीसरी उनकी विशेषता कि उनके चेस्ट के बीच में एक काफ बनाया जाता है, यानी श्रीवस्त्र नाम से एक चीज हुआ करती थी। उसके बाद उन मूर्तियों की एक विशेषता और कि उनके आसपास में होलो यानी आभा, इनका जो भामंडल बनाया जाता था, उनके मूर्तियों के नीचे धर्म चक्र आदि भी हुआ करते थे। ये हम आप इस स्क्रिप्चर, इस स्लाइड को आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि ये जो उनकी आंखें हैं वो नासाग्र पर है, उनके आसपास में ये जो बनाया गया है उसको हॉलो कहा जाता है, यानी ये उसका भामंडल है, और ये जो बीच में जो चीज है वह उसको श्रीवस्त्र कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो पद्मासन में है, ये जो मूर्ति है वो पद्मासन में स्थित है, और यहाँ जो नीचे है वो भगवान की मूर्ति के नीचे यहाँ पर धर्म चक्र बनाया जाता था। किंतु जब हम आगे की बात सुने, यानी जब कुषाण पीरियड से आगे हम चले, तो जब 4वीं शताब्दी आई तो गुप्त पीरियड आया, यानी गुप्त राजा राज्य कर रहे थे। तो पहले की जो शैली थी वो उतनी तो थी ही, किंतु उसके बाद में ये एक नई विशेषता जुड़ी कि उनके लक्षण, जो जो तीर्थंकर होते थे उनके कुछ एक बेसिक लक्षण होते थे, जिससे ये पता चल जाता था कि ये जो तीर्थंकर है उनकी ये मूर्ति है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसके अंदर ये बताया है कि ये भगवान अजितनाथ की मूर्ति है, और इस मूर्ति में यहाँ पर ये जो चित्र दिखाई दे रहा है वह है एलिफेंट का, यानी हाथी का। उनका लक्षण था एलिफेंट, और यहाँ पर ये भगवान तीसरे संभवनाथ है, और उनका जो चिन्ह था वह था घोड़ा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से मूर्तियों में विकास होने लगा। और यह भी गुप्त पीरियड के अंतर्गत ये भी देखा गया कि उनके सिर्फ पहले तो मूर्तियां हुआ करती थी, किंतु उसके साथ साथ उनके परिकर भी बनने लग गए। उनके पास देवी देवताएं, उनके जो यक्ष यक्षिणी थे वो भी, उनका भी निर्माण उनकी मूर्ति के आसपास होने लग गया। पहले के जमाने में सिर्फ पाषाण से, यानी पत्थर से ही मूर्तियां बनती थी, किंतु आगे जाकर के जो दूसरी मेटल की चीजें थी उनसे भी, जो ताम्र वगैरह होते थे यानी पित्तल हुआ करता था, उससे भी मूर्तियां बनने लगी। तो उसके भी चित्र हमारे सामने हैं, और उसका जो विकास हुआ वो 13वीं और 14वीं शताब्दी के अंतर्गत हुआ, और ये भी एक और भी ऐसा ही चित्र है। उसके बाद हम देखते हैं कि तीर्थंकरों की मूर्तियों के अलावा और भी मूर्तियां बनने लगी जो सिर्फ यक्ष यक्षिणी की हुआ करती थी। जैसे कि भगवान ऋषभ थे, उनकी यक्षिणी का नाम था चक्रेश्वरी। भगवान पार्श्वनाथ हुए, उनकी जो यक्षिणी थी उनका नाम था पद्मावती, और जो हमारे 22वें तीर्थंकर हुए उनके थी अंबिका। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ है और उनके नीचे पद्मावती का चित्र है, और ऊपर जो यहाँ पर जो भगवान है वो है नेमिनाथ भगवान 22वें तीर्थंकर, और उनके नीचे जो बनाई गई है वो है उनकी यक्षिणी अंबिका की मूर्ति। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जैनों में मूर्ति कला में भी दिन ब दिन विकास होता गया, और यह एक प्रकार से हमारी भारत की धरोहर बनी हुई है। ओम अरहम।